नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है और अब सबकी नजरें स्ट्रांग रूम पर टिकी हुई है। आखिर इस पर कितनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, आज इसी पर बात करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में वोटिंग होने के बाद अब राजनीतिक दलों की निगाहें ईवीएम मशीनों पर है। ईवीएम मशीनों में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता पूरी तरह चौकन्ने हैं। ईवीएम मशीनों को सुरक्षित तरीके से जमा कराने का काम भी देर रात तक चलता रहा। वोटिंग के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीन स्ट्रांग रूम में सुरक्षित पहुंचाई गई। 3 लेयर की सुरक्षा में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। सेंट्रल फोर्स, सीआरपीएफ, सीएपीएफ और स्थानीय प्रशासन के जिम्मे ईवीएम की सुरक्षा है। वहीं सीसीटीवी कैमरों की निगाहों में भी ईवीएम की सुरक्षा रखी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि पॉलिटिकल पार्टियां भी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरा देगी। स्ट्रांग रूम की वेबकास्टिंग सभी जिलों में की जाएगी। वहीं निर्वाचन कार्य में जुड़े अधिकारी कर्मचारी ही स्ट्रांग के कैंपस में जा सकेंगे। जानते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्ट्रांग रूम में क्या कुछ हाल है। तो देखिए, लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और कल यानी कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई थी। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर, तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो दूसरे फेज में 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। लेकिन अब स्ट्रांग रूम में तमाम जो ईवीएम मशीनें रखी गई है, 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन सवाल यही कि आखिर स्ट्रांग रूम में जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कितने पुख्ते हैं और किस प्रकार से वहां चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, और इसके साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए तो किस प्रकार के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। और अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़े हुए, वो हमें हर एक अपडेट पहुंचाएंगे कि आखिर किस प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम स्ट्रांग मशीन के पास में रखे गए हैं। ठीक है, रुक कर लेते हैं। शबाना हमारे साथ में जुड़ी है राजधानी भोपाल से, उसके साथ ही साथ करिश्मा जुड़ी है रायपुर से, और राजनांद गांव से शशांक उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़े हुए। सबसे पहले मैं रुक करूंगी शबाना का। शबाना, राजधानी भोपाल की बात कर ली जाए तो वहां पर स्ट्रांग रूम को लेकर किस प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था की गई है? जी देखिए, मध्य प्रदेश की 203 विधानसभा सीटों पे जो है मतदान भले ही हो चुके हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है अब मतदान पेटी की सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। तो राजधानी भोपाल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और राजधानी भोपाल की बात करूँ तो यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं और 7 विधानसभा सीटों की जो मतदान पेटी है वो इस समय पुरानी केंद्रीय जेल में आ चुकी है। रात भर से ये पेटी आ रही थी, तो उसकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो 3 लेयर में की गई है। सीआरपीएफ के भी जवान तैनात किए गए हैं, आप समझ लीजिए राष्ट्रीय स्तर तक के जवान यहाँ पे तैनात किए गए हैं। तो सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम है ही हैं। इसके अलावा स्ट्रांग रूम में कैमरा लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो एलईडी बाहर लगती थी वो अंदर लगाई गई है और जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक एक एक करके आकर यहाँ पर देख सकते हैं। कोई समस्या ना हो और उनको भी आश्वासन की तरह एक एक करके अंदर आने दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर है, इस बार ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई समस्या ना आए और सरकार और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप न लगा सके। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। निर्वाचन आयोग लगातार अधिकारी यहां पर आ रहे हैं। एसडीएम, सभी जो उनके एसडीएम ने यहां का दौरा कर लिया। प्रत्याशी भी भोपाल की 3-4 विधानसभा के प्रत्याशी जो है वो सुबह से अभी तक आ चुके हैं। धीरे धीरे करके प्रत्याशी अपने आश्वासन के लिए यहाँ को इस जगह को देखने आ रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। लेकिन जिला प्रशासन लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखा है। जो लोग अंदर जेल में जा रहे हैं, पहले तो उनकी तीन जगह चेकिंग हो रही है, एक बाहर और एक अंदर और एक स्ट्रांग रूम में, जब वो देखने जाते हैं कि कोई समस्या है तो नहीं है। इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और निर्वाचन ने सख्त से सख्त आदेश दिया है कि यहाँ पर जो बाहर है कोई भी पार्टी का कोई भी टेंट नहीं लगेगा। पिछली बार 2018 में जो थी वो व्यवस्था की गई थी, सभी पार्टी के जो टेंट लगाए गए थे वहां के समर्थक यहाँ पे बैठ रहे थे, तो इस बार सारी चीजों को रोक लगा दिया गया है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी भी हो जाती है और कहीं ना कहीं अगर कोई घटना होती है या फिर कुछ प्रकार की खबर सामने आती है तो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार भी चुनाव आयोग को माना जाएगा और इसलिए चुनाव आयोग किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है और यही वजह है कि लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। ठीक है, मैं रायपुर का रुख करूंगी। करिश्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। करिश्मा, स्ट्रांग रूम का पहरा कितना स्ट्रांग? जी बिल्कुल अनुपमा, स्ट्रांग रूम की हम बात करते हैं
तो देख सकते हैं कि कल दूसरे चरण का मतदान था। उसके खत्म होने के बाद जो है जितनी भी ईवीएम मशीन थी और वीवीपैट थे, उन्हें जी। देर रात तक जो है स्ट्रांग रूम तक जो है पहुंचाया गया। अभी भी देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम में कड़ी निगरानी रखी गई है, साथ ही में वेबकास्टिंग की सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। चारों जी। तरफ से सीसीटीवी कैमरास जो है हर प्रक्रिया पर नजर रख रहे हैं। और साथ ही में अगर हम सुरक्षा बल की यहाँ पर बात करते हैं तो सीआरपीएफ के जवान जो है वहां पर तैनात है। साथ ही में जिला प्रशासन भी अपनी कड़ी निगरानी जो है स्ट्रांग रूम के इर्द गिर्द रखा हुआ है। रायपुर राजधानी के 7 विधानसभा के जितने भी ईवीएम मशीन थे वो स्ट्रांग रूम पहुंच चुके हैं। और हर विधानसभा के ईवीएम मशीन के लिए अलग अलग स्ट्रांग रूम यहाँ पर बनाया गया है। तो देख सकते हैं कि रायपुर राजधानी में पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के ईवीएम मशीन के लिए यहाँ पर किए गए। साथ ही में देख सकते हैं कि वोटिंग के समय भी कहीं ना कहीं लोगों को ईवीएम मशीन में जो है शक होता है और कई सारी ऐसी बातें निकल कर आती है कि वो खराब है, या फिर कई राजनीतिक दलों पर जो है यहाँ पर उंगली भी उठाई जाती है ईवीएम मशीन जी। को लेकर के। उस समय भी देखा गया कि वेबकास्टिंग की सुविधा दी गई थी। 900 से ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर जो है वेबकास्टिंग की सुविधा थी और पैनी नजर यहाँ पर जो है निर्वाचन आयोग ने हर बूथ पर रखी थी। और वही चीज अब हम जो है स्ट्रांग रूम पर भी देख सकते हैं कि लगातार जो है निर्वाचन आयोग की नजरें जो है स्ट्रांग रूम पर टिकी हुई है और कोई भी गड़बड़ी ना हो इसके लिए लगातार जो है नियमों का पालन भी किया जा रहा है और दिशा निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं रायपुर राजधानी में। जी करिश्मा, अगर बात कर ली जाए तो स्ट्रांग रूम में किसे अनुमति दी जा रही है अंदर जाने की, कौन कौन अंदर जा सकता है प्रत्याशियों के अलावा, और अधिकारी वहां पर किस प्रकार से नजर बनाए हुए हैं, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, निर्वाचन आयोग के जितने भी अधिकारी हैं वहां पर तैनात है और लगातार जो है सुरक्षा के इंतजाम कर रहे हैं और कड़ी निगरानी वहां पर रखे हुए हैं। साथ ही में प्रत्याशी जो है हर विधानसभा से वो देख सकते हैं ईवीएम मशीन के जो स्ट्रांग रूम है वहां तक जा सकते हैं। हालांकि अन्य लोगों को यहाँ पर जाना वर्जित है और आसपास भी देखा जा रहा है कि ये जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है वो सेज बाहर में कुछ किलोमीटर एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय वहां पर बनाया गया है, तो उसके आसपास भी कड़ी सुरक्षा रखी गई है और आम जनता जो है आजू बाजू ना दिखे इस वजह से भी जो है कड़ी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही में प्रत्याशी जो है स्ट्रांग रूम का जायजा ले सकते हैं कि उनको जो है आश्वासन हो कि कोई गड़बड़ी जो है स्ट्रांग रूम में नहीं हो रही है और जो ईवीएम मशीन है वो सुरक्षित है। तो इस तरीके की तमाम जो है चीजें हमें यहाँ पर नजर आ रही है और प्रत्याशियों के साथ साथ जो है उनके जो कुछ मुख्य कार्यकर्ता है वो भी जो है ईवीएम मशीन के आसपास जा सकते हैं और जो है जायजा ले सकते हैं। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 16 दिन तक ये लगातार पहरेदारी की जाएगी और किस प्रकार से सुरक्षा के वहां पर इंतजाम किए गए। ठीक है, शशांक का रुख कर लेती हूँ। शशांक राजनांदगांव से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शशांक, बात कर ली जाए तो स्ट्रांग रूम में क्या कुछ वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि 16 दिन तक वहां पर रुकने वाले हैं कर्मचारी अधिकारी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, पैनी नजर रखी जाएगी जवानों के द्वारा, तो उनके ठहरने की रुकने की क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, मतदान जिसे राष्ट्र का त्योहार कहा जाता है, वहां पर मतदाताओं ने अपनी आहुति दे दी है, जिसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। वहीं ईवीएम को लेकर समय समय पर पूरे देश में विभिन्न तरह की बातें, खबरें निकलकर सामने आती रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है उन्होंने विशेष व्यवस्थाएं इस बार की है ताकि ईवीएम को लेकर तमाम जो खबरें हैं उनका खंडन किया जा सके। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई चरणों में सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बल हो, चाहे सीएफ हो, चाहे जिला बल हो, उन्हें अलग अलग लेयर्स पे डिप्लॉय किया गया है। वहीं जो राजनीतिक दल है वो भी अपने एजेंटों को यहाँ पर मुस्तैदी से लगा कर रखे हुए हैं ताकि कोई भी जो बातें हैं निकल कर सामने ना आए और शांतिपूर्ण और तरीके से जो मतगणना है वो संपन्न हो सके। वहीं कहीं ना कहीं जिला मतदान अधिकारी ने राजनांदगांव जिले की बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटों के लिए कहीं ना कहीं जो मतगणना शांतिपूर्ण करने के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं कहीं ना कहीं बात की जाए तमाम व्यवस्थाओं की तो नोडल अधिकारी जो हैं वो नियुक्त कर दिए गए हैं और उन्हें जो है अब ट्रेनिंग दी जाएगी और किस तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्द रूप से मतगणना है वो की जाएगी, उसके लिए उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वहीं जो बात की जाए मतगणना स्थल की, जो बसंतपुर में बनाया गया है
स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन लिमिटेड के सेंटर को, वहां पर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि तमाम व्यवस्थाएं जो है, चाहे वो बिजली की हो, इंटरनेट की व्यवस्था हो, चाहे मीडिया हाउसेस के लिए हो, चाहे राजनीतिक दलों के लिए हो, उनके लिए तमाम आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बात की जाए जीत हासिल होने के बाद किस तरह से विजय रैली निकलेगी, उसके लिए भी जिला कलेक्टर ने मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर दी है, जो अपनी पैनी नजर विजय रैली के दौरान भी रखेंगे, ताकि जो शांतिपूर्ण व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बनाई जा सके। वहीं बात की जाए अविभाजित राजनांदगांव जिले की, तो खैरागढ़ और मानपुर दो अलग अलग जिले हैं जहां एक एक विधानसभा सीटें आती है। वहां के भी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने व्यापक तौर पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं की जो है चाक चौबंद व्यवस्था की है। बिल्कुल और शशांक, तो समझा जा सकता है कि CCTV मतगणना प्रभावित ना हो, इसीलिए ईवीएम मशीन पर नजर रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम को पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और स्ट्रांग रूम को पूरी तरीके से स्ट्रांग करने का निर्वाचन आयोग ने यहाँ पर बड़ा फैसला लेते हुए साथ ही निर्देश भी जारी कर दिए। ठीक है, मैं योगेश हमारे साथ में इंदौर से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते कि किस प्रकार वहां पर ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए। योगेश, अगर बात कर ली जाए तो देखा जा सकता है कि 3 लेयर यहाँ पर बनाई गई है निर्वाचन आयोग की ओर से, और उसके साथ ही साथ कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो पार्टियों के, वो भी यहाँ पर नजर बनाए रखे हैं। देखिए अनुपमा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह इंदौर का सबसे बड़ा नेहरू स्टेडियम, और इस नेहरू स्टेडियम के जो स्ट्रांग रूम बना है, इस स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनें रखी गई है। और कल रात को जो 1 बजे ग्रामीण क्षेत्रों की जो ईवीएम मशीन है वो आ गई थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान बहुत तेजी से चला था और ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान पूर्ण हो चुका था। और उसके बाद यहाँ पर मशीनें 1 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों के आ गई थी, देपालपुर, सांवेर, महू और राऊ का ग्रामीण क्षेत्र। इंदौर की बात करें तो इंदौर की जो अन्य सीटें है, जो इंदौर की 5-6 सीटें और है, उसमें मशीनें सुबह 5 बजे तक आना सिलसिला जारी रहा था। तो सुबह 5 बजे आने के बाद स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया और उसके अंदर जो विद्युत व्यवस्था होती, जो पावर सप्लाई होती, वो काट दी गई। क्यों? ये कारण क्या, कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, कोई ऐसी व्यवस्था अव्यवस्था ना हो जाए, इसलिए उस वहां की विद्युत सप्लाई को काट दिया गया है। और यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अमला लगा है। अंदर जो स्टेडियम के अंदर का जो कैंपस है, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो दल है, उनके प्रतिनिधि बराबर यहाँ नजर रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ ये जो आर्थिक राजधानी इंदौर, और इंदौर की आर्थिक राजधानी में इस बार जो है चुनाव बड़ा रोचक है, क्योंकि इंदौर की विधानसभा 1 का जो मुकाबला है वो बहुत रोचक है। तो यहाँ पर सभी दल के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ बराबर नजर रखे हुए। कलेक्टर टी इलैयाराजा लगातार यहाँ पर रुके हुए हैं, यहाँ पर नजर रखे हुए हैं। जो ईवीएम मशीन आई है किस तरह से उसको सील किया गया है, प्रतिनिधि बराबर उनके सामने सील किया गया था। और हम आपको एक बात बता दें, इंदौर में सबसे पहली बार ये हुआ है कि जो कर्मचारी 9,989 कर्मचारी इस पूरे मतदान के दौरान लगे हुए थे, उन सभी लोगों का जो मानदेय होता है वो पहली बार हुआ है इंदौर में, शायद मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार कि उनका मानदेय कल ड्यूटी खत्म होते ही उनका मानदेय उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था। तो ये कर्मचारी के लिए जब हर्ष का विषय, तो वो बड़े प्रसन्न है कि चुनाव में ड्यूटी के लिए लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं, लेकिन इस बार उनका मानदेय लगभग 7,15,000 रुपए मानदेय ट्रांसफर किया गया। कुल 98 लाख रुपए मानदेय ट्रांसफर, और लगातार उनका मानदेय ट्रांसफर किया जा रहा है। तो कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारी भी यहाँ लगातार जो ड्यूटी कर रहे हैं वो हर्ष से बड़े मतलब खुशी से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे लगातार प्रशासनिक अमले का आना जारी है। पुलिस अधीक्षक की गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, एसडीएम यहाँ पर है, सीईओ जो आईडीए के वो यहाँ पर है। यानी कि जो इंदौर का जो प्रशासनिक पूरा जो अमला है अभी यहाँ मुस्तैदी से काम कर रहा है। ये बिल्कुल योगेश, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से चप्पे चप्पे पर नजर यहाँ पर जिलाधिकारी के साथ ही साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, और उसके साथ ही साथ जो तमाम जवान हैं उन्हें भी यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। शबाना का रुख करूंगी। शबाना, मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक खबर सामने आई थी जहां पर 2 ईवीएम मशीन कब्रिस्तान की एक बोलेरो गाड़ी में पड़ी हुई मिली थी, और ऐसे में तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सुरक्षा के जो इंतजाम है उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए,
कई कई जिलों में जो सुरक्षा को लेकर चूक हुई है वो एक बड़ा सवाल है कि निर्वाचन एक तरफ दावा कर रहा है कि हम लगातार कई दिनों से जो है वो मतदान कराने के लिए तैयार है, हमने सारी व्यवस्था कर ली है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा मामला सामने आया है तो निर्वाचन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक बड़ा सवाल है, सवाल उठता है निर्वाचन पर, वहां की जिला प्रशासन पर और प्रत्याशी जो देख रेख करने में कहीं ना कहीं जो है अनदेखी कर दे रहे हैं, फिर बाद में ये आरोप लगाते हैं कि हमारी ईवीएम में दूसरा बटन दब गया है, तीसरा बटन दब गया, गलत हुआ, मतदान हमको दिया था, इस तरीके के सवाल उठने लगते हैं। तो ये कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में कि कैसे वो जो ईवीएम है वहां तक पहुंचा। अगर स्थानीय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करूं तो यहाँ पर भी कई मामले ऐसे सामने आए थे, लेकिन ईवीएम से हेरफेर नहीं हुआ था। हालांकि लड़ाई झगड़े हुए कल थोड़ा सा, और जो है कई विधानसभा सीट में प्रदर्शन करने लगे कार्यकर्ता दोनों ही पार्टी के, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चूक हुई है, लेकिन जो है निर्वाचन आयोग महीनों से ये दावा कर रहा है कि जो है तैयारी पूरी हो चुकी है। लंबा समय हो रहा जब से चुनाव को लेकर तैयारी चल रही, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चूक तो हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूं राजधानी भोपाल की 60 सीटों की, तो यहाँ पर जो है लगातार जो है कल मतदाता मतदान कर रहे थे। अब ईवीएम मशीन जो है वो यहाँ पे आ चुकी है सातों विधानसभा सीट की। तो 3 दिसंबर वो दिन है जिस दिन पता चलेगा कि मध्य प्रदेश का जो किंग है वो कौन होता है। यहीं से फैसला होगा कि मध्य प्रदेश का असली किंग कौन है, और आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में जो है जो ताज है मुख्यमंत्री का वो किसके सर पे सजेगा। तो सबसे बड़ा सवाल अभी फिलहाल ही सुरक्षा को लेकर है, क्योंकि अभी काफी सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर भी साफ जाहिर होता है कि चुनाव आयोग इस बार कोई भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता है। ठीक है, मैं करिश्मा का रुख कर लेती हूँ। करिश्मा, इस वक्त आप जिस स्ट्रांग रूम में मौजूद है वहां पर कितने जो जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है, उनके पास में ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट है, अगर कोई प्रकार की किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती तो किस प्रकार से उसकी सुरक्षा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, रायपुर राजधानी की अगर स्ट्रांग रूम की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी सीआरपीएफ के जवान हैं वो गन्स के साथ यहाँ पर तैनात है और लगातार स्ट्रांग रूम के बाहर जो है निगरानी दिए हैं, पहरा भी दे रहे हैं, और लगातार उनकी ड्यूटियां भी बदल रही है, क्योंकि एक ही 7 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो है अलग अलग स्ट्रांग रूम बनाया गया है और ईवीएम मशीन उसके अंदर जो है सुरक्षित रखी गई है। तो सभी सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर मौजूद है। साथ ही में जिला प्रशासन कई टुकड़ियां भी हमें यहाँ पर नजर आती हैं, और बता दें सभी इक्विपमेंट के साथ जो है वो यहाँ पर तैनात है और लगातार निगरानियां करती नजर आ रही है। साथ ही में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके लिए भी जो है प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार नजर आ रहा है। और साथ ही में कलेक्टर की अगर बात करें तो लगातार रायपुर राजधानी की जो कलेक्टर है, जिला के कलेक्टर है, वो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिशा निर्देश लगातार दे रहे हैं। और देख सकते हैं कि स्ट्रांग रूम को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात उठती है कि यहाँ पर कितनी पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो अगर अधिकारियों की भी बात करते हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं, उनके लिए जो है यहाँ पर तमाम तरीके की जो चीजें उन्हें लगती है वो यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही में खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पर जो है बहुत अच्छी रखी गई है। तो देख सकते हैं रायपुर राजधानी में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है सेठ बाहर के पास, वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल 16 दिन तक यहाँ पर जवानों को तैनात किया गया है, 24 घंटे वो नजर बनाए हुए हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, और ऊपर से ठंड का मौसम है तो सुरक्षा के रहने की और खाने पीने की व्यवस्था तो वहां पर होनी ही चाहिए। ठीक है, मैं इंदौर एक और सवाल था करिश्मा मेरा आपसे कि अगर बात कर ली जाए बिंद्रा नवागढ़, क्योंकि हम सुरक्षा को लेकर बात करें निर्वाचन आयोग और साथ ही साथ प्रशासन के, तो जिस प्रकार से कल मतदान हुआ था उसमें बिंद्रा नवागढ़ वो विधानसभा सीट जहां पर नक्सली हमला हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक जवान की जान चली गई। क्या बड़ी वजह सामने आ रही थी कि इतनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन के जो सुरक्षा के इंतजाम है वो नाकाम साबित हो रहे हैं? जी बिल्कुल, भिंद्र नवागढ़ की अगर बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक नक्सल पीड़ित एरिया के अंतर्गत आता है, और वहां पर देख सकते हैं कि जब मतदान खत्म हो गया उसके बाद जो है अब जितने भी ईवीएम मशीन है उन्हें वापस जो है लाया जा रहा था, उस समय ये जो है आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक जवान जो है घायल हुआ था। उसके पश्चात जो से तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया और वहां पर उसने अपना दम तोड़ दिया। तो देख सकते हैं कि वो जो जवान था वहां पर जो है तैनात था और जो है वहां पर सर्चिंग के लिए गया था, जिस वजह से देख सकते
आईडी ब्लास्ट हुआ और उसकी जो है अस्पताल में मृत्यु हो गई। ये एक बड़ी घटना है क्योंकि भिंद्र नवागढ़ देख सकते हैं, वहां पर जो है मतदान सुबह 7 बजे से 3 बजे तक चालू हो चुके थे, क्योंकि निर्वाचन आयोग का निर्देश था कि जो सेंसिटिव एरियाज है वहां पर जल्द से जल्द जो है मतदान खत्म कर दिए जाए शाम से पहले। उसके बावजूद इस तरीके की घटना हुई और इसके बाद जो है मुख्य निर्वाचन आयोग की पदाधिकारी रीना बाबा साहब कांगले ने भी जो है एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उसमें उन्होंने जो है इस जानकारी को जो है प्रेस वार्ता के थ्रू सबको दिया। तो ये एक ऐसी घटना है जो कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो है ये घटना जो है हो जाती है। भिंद्र नवागढ़ एक काफी ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, नक्सल पीड़ित इलाका है और इससे पहले जब बस्तर में भी जो है पहले चरण का चुनाव हुआ था तब भी हमने देखा कि कुछ इस तरीके की घटनाएं जो है हमें नजर आई थी और साथ ही में माओवादियों ने तो यहाँ तक देख सकते हैं कि मतदान का बहिष्कार भी कर दिया था। बिल्कुल, जब भी मतदान होते हैं तो इस प्रकार की घटनाओं को अक्सर नक्सलियों के द्वारा कहीं ना कहीं अंजाम दिया जाता है, लेकिन सुरक्षा पर भी सवाल होते हैं क्योंकि तमाम सुरक्षाओं के बावजूद भी कहीं ना कहीं सुरक्षा नाकाम साबित हो जाती है, इसलिए सवाल भी खड़े होते हैं। योगेश, अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश के, तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो कि संवेदनशील है। उन क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्र में अगर स्ट्रांग रूम है तो वहां पर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है, उसका अपडेट दीजिए। देखिए अनुपमा, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो आपका भिंड वाला एरिया, इंदौर की बात करें, इंदौर में 9 जो विधानसभा सीटें, इसमें ऐसा कोई अति संवेदनशील बूथ या ऐसा अति संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र नहीं है। इंदौर में 9 विधानसभा सीटों में से जो राऊ, महू, ये 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विवाद की स्थितियां पिछले 2-3 दिनों से आ रही थी। महू एक्चुअली में आदिवासी बेल्ट है, महू के जो लोग हैं वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष है, तो इसलिए वहां पर कुछ तलवारबाजी घटना भी थी। वहां की मशीनें जो बहुत ही सुरक्षा के बीच इंदौर लाई गई। राऊ की बात करें तो राऊ में ग्रामीण क्षेत्रों से मशीनें जो है सीआरपीएफ है, जो रैपिड एक्शन फोर्स है, एक्स्ट्रा जो फोर्स लगाया गया, जो डिप्यूट किया गया बाहर का, उन फोर्सों, क्योंकि इंदौर में जो है वो बाहर का फोर्स डिप्यूट किया जाता है, क्योंकि स्थानीय पुलिस की को स्ट्रांग रूम के आसपास की बजाय जो बाहर का डिप्यूट जो फोर्सेस होता है वो फोर्सेस को यहाँ पर स्ट्रांग रूम के आसपास लगाया गया। मेरे पीछे वही स्ट्रांग रूम, नेहरू स्टेडियम का स्ट्रांग रूम है। यहाँ पर अंदर के साइड जो अभी हमें प्रवेश नहीं दिया गया है क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ठीक है, मैं शशांक का रुख कर लेती हूँ। शशांक, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, लेकिन अनुमति भी दी गई है स्ट्रांग रूम में कि प्रत्याशी के अलावा अन्य 3 लोग भी अंदर जा सकते हैं। ऐसे में अगर अनुमति लेनी है, स्ट्रांग रूम का जायजा लेना है, तो उसके लिए किसकी अनुमति लेनी होगी? की जो परमिशन होती है वो कहीं ना कहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो होते हैं वो एक विशेष पास जारी करते हैं, चाहे वो मीडिया सेंटर्स के लिए हो, चाहे वो जितने अभिकर्ता होते हैं उनके लिए हो। वो कुछ दिन पूर्व चुनाव संपन्न होने के जारी कर दिया जाता है, परंतु जब तक सुरक्षा व्यवस्थाओं की जो पूर्ण कंप्लीट होने तक किसी को भी अलाउ नहीं किया जाता अंदर, और सिर्फ जिला निर्वाचन जो अधिकारी होते हैं उनके सहायक होते हैं वो जो स्ट्रांग रूम होता है उसे कंप्लीट करते हैं, चाहे सीलिंग की कार्यवाही हो, चाहे तमाम व्यवस्थाएं हो। जिला निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो अनुमति देते हैं, वो ही अंदर आना जाना कर पाते हैं और लगातार जो है सीसीटीवी के माध्यम से नोडल अधिकारी जो होते हैं वो वहां की जो सुरक्षा तमाम व्यवस्थाएं हैं उन पर निगरानी बनाकर रखते हैं। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इससे समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग इस बार कितना सख्त नजर आ रहा है सुरक्षा को लेकर, और साथ ही साथ कार्यकर्ता और पदाधिकारी, जिस प्रकार से शबाना ने बताया कि वहां पर जो कार्यकर्ता टेंट लगा के रह रहे थे उन्हें भी अनुमति इस बार नहीं दी गई है, इससे साफ जाहिर होता है। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए 3 लेयर लगाई गई है सुरक्षा की, ड्रोन कैमरे से तो नजर रखी जा रही है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से, और इसके साथ ही जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। 16 दिन तक इंतजार करना होगा और 16 दिन के बाद में साफ हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा। लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से मतदान तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत निर्वाचन आयोग ने करा दिया, लेकिन अब निर्वाचन आयोग के सामने एक और बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जाए। उसके बाद 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो वो हम सभी के सामने होगा। इसी के साथ इतना ही। देखते रहिए रानी टीवी। नमस्कार।